स्क्रीन शेयर करने में टाइम लगता है। His guest Rashik here to me. ये इससे ना तो स्क्रीन शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा एक दूसरे उससे लॉगिन किया मैंने। अच्छा, तो क्या आप उसको होस्ट बना सकते हैं वो प्लीज? कर सकता हूँ। मुझे बना दिया। हरे कृष्णा, साउंड आ रही है क्या? एक बार चैट में भेजिए। Yes. तो आप सब लोगों को दिख रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। The voice is clear? आप सब लोगों को आवाज आ रही है? Okay, so we begin this song. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari, Jai Radha Madhava, Jai Jaya Gopi Jaya Gopi Jaya Gopi
हरे कृष्णा। तो ये जो छोटा सा सॉन्ग था, थोड़ा सा इसका मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, ये भगवान के अलग अलग नाम है। राधा माधव, भगवान को माधव कहते हैं। आप में से किसको पता है क्यों कहते हैं माधव? कृष्ण का नाम माधव क्यों है? आप उसमें टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लक्ष्मी को धारण करने वाले, एक गुड लक्ष्मी के प्रति, वेरी नाइस। तो भगवान का जो नाम माधव है दो कारणों से है। एक तो क्योंकि वो हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, लक्ष्मी के पति हैं, और दूसरा क्योंकि भगवान ने मधु नामक एक राक्षस का वध किया था। सो दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड एज माधव। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ इसलिए कहते हैं भगवान को। वल्लभ का मतलब होता है कि वन हु गिव्स हैप्पीनेस। तो जो गोपी जन है, जितने भी गोपियां हैं, उनके हैप्पीनेस के एकमात्र स्रोत थे कौन? कृष्ण। गिरिवरधारी तो हम सब जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने किसका धारण किया था? गिरिवर यानी गोवर्धन जी का धारण किया। यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र हैं, इसलिए ब्रज जन रंजन, ब्रज के जो निवासी हैं उनका रंजन, उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं। यमुना तीरा वनचारी, वन हु वंडर्स अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। राइट। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले कोई भी अच्छा कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो कुछ प्रार्थना करते हैं, अपने बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम सभी एक मंत्र है उसको उच्चारण करेंगे। आप में से कई लोग इससे फेमिलियर नहीं होंगे, तो आप उसको सुन सकते हैं और अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि अगले 1 घंटे के दौरान हम लोग जो भी चर्चा करें उसको सही प्रकार से समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे कृष्ण वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स के तीसरे पड़ाव पे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले 2 दिन आपने जो सीखा होगा वो आपके जीवन में कुछ नया जरूर सीखने को लेकर आया होगा और आने वाले समय में आप उसको अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ उठा पाएंगे। तो फटाफट आपसे रिक्वेस्ट है, क्विकली आपको जो भी एक पॉइंट जो स्ट्राइक किया पिछले 2 सेशन में और जिसको आपने अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, उसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। पहला सेशन सर्च फॉर हैप्पीनेस, आनंद की खोज, जिसमें कि आपने देखा था कि कैसे जिस आनंद के पीछे हम भाग रहे हैं वास्तविकता में वो आनंद है ही नहीं और जीवन की असली समस्याएं क्या हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इससे पार पाना ही हमारे जीवन को असली सुख का अनुभव प्रदान करता है। तो कुछ भक्त some devotees are typing कि उन्होंने क्या सीखा पिछले 2 सेशंस में। आनंद का कोई अपोजिट वर्ड नहीं होता। वेरी गुड। जब तक दुख ना मिले तब तक सुख का एहसास नहीं होता। गुड थिंग so that good thoughts will become. Very good, keep doing. स्पिरिचुअल आनंद से दुख नहीं होता। में हमने डिस्कस किया कि हु इज गॉड, भगवान कौन है। हम सब आनंद की खोज में हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं मिलता वो आनंद? क्योंकि हम भूल गए कि हमारे जीवन के अंदर, हम इस सृष्टि के अंदर कोई एक और व्यक्ति है जो कि हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली, हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान, हम सबसे ज्यादा ज्ञानवान, और इसीलिए जब तक उनका शेल्टर नहीं लेंगे हम, तब तक हम वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। फिर आपने लॉजिकली ये प्रूफ किया है कि अगर भगवान है तो कैसे हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। हम भगवान को अपनी आंखों से देख तो नहीं सकते, तो फिर कैसे मान लें? तो इसमें कल प्रभु जी ने डिस्कस किया होगा कि हम देखते हैं हमारा जो सौर मंडल है उसके सारे ग्रह किस प्रकार से घूमते हैं, अलग अलग प्रकार के लॉज हैं। तो लॉज हैं तो कोई लॉ मेकर भी होगा,
कोई क्रिएशन होता है उसका कोई क्रिएटर होता है, राइट, कोई पेंटिंग होती है उसका कोई पेंटर होता है, right? तो दिस सोच कि ये पूरी सृष्टि एग्जिस्ट कर रही है, सारी चीजें चल रही हैं, इसका मतलब इसको चलाने वाला भी कोई व्यक्तित्व है। तो अब उनको कैसे जानेंगे? तो उनको जानने के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो है वेदास। फिर आपने लॉजिकली प्रूव किया कि जो वेदास हैं वो फैक्चुअल है, वो सच है, ऐसा नहीं कि किसी की मनगढ़ंत रचना है। और फिर अलग अलग प्रकार के स्क्रिप्चर्स हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से और व्यक्ति के समझ के हिसाब से। तो यहाँ तक आप आए थे, यहाँ तक आपने सीखा पिछले 2 सेशंस में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर भगवान है तो कौन है। खासकर जो सनातन धर्म है इसमें हम देखते हैं 33 करोड़ प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने सुना है ये बात कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं? कितने लोगों ने सुना है? उसको हैंड रेज थम्स अप कर सकते हैं या यस लिख सकते हैं। ओके, तो कई लोगों ने सुना है, कई लोग जानते हैं और कई लोगों के लिए नया भी हो सकता है। पर सनातन धर्म के अनुसार हर चीज को मॉनिटर करने के लिए, हर चीज को कंट्रोल करने के लिए एक देवी देवता निर्धारित किए गए। जैसे हम अपनी आंखों को पलक झपकाते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक डीटी, दिन के लिए एक देवता है, रात के लिए देवता है, संध्या के अलग देवता है। इस प्रकार से अन्य अन्य कार्यों के लिए कई सारे देवी देवता है। तो इतने सारे देवी देवताएं हैं, तो वास्तविकता में भगवान कौन है? हम किसको माने कि वो परम भगवान है? जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कोई हेड होता है, उसमें लोग बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई एक व्यक्ति होगा जो कि उसको स्टीयर हेड करता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, तो ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन इन पावर। उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं उनके, और लोग होते हैं उनके साथ जो काम करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो कि टॉप मोस्ट होता है। तो वास्तविकता में ये जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, इसमें कौन है सुप्रीम? हु इज द सुप्रीम? तो आज के सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि वो सुप्रीम कौन है और उसका क्या संबंध है इन 33 करोड़ देवी देवताओं से। तो जैसे हर चीज का एक डेफिनेशन होता है। हम किसी को मोटा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका वजन ज्यादा होगा, उसका बॉडी के ऊपर फैट ज्यादा होगा। कोई पतला क्यों है? क्योंकि उसका बीएमआई इंडेक्स कम होगा कि नहीं? कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, हर किसी चीज का डेफिनेशन है, तभी वो वैसा कहलाता है। उसी प्रकार से भगवान कौन है, भगवान किसको कहते हैं या परम भगवान कौन है, इसका जो डेफिनेशन है वो आता है शास्त्रों के अंदर। विष्णु पुराण नामक एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ये वर्णन है कि भगवान कौन है, राइट, हु इज द टॉप मोस्ट। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्लाइड। तो जो हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स चल रहा है, दिस बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, और हम उनके बहुत आभारी हैं कि इनकी कृपा से आज हम सब एकत्रित हुए हैं और कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ही इज गॉड। इस सेशन में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का डेफिनेशन क्या है। तो विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय के 74वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। तो आप सब हमारे पीछे ये दोहरा सकते हैं अपने अपने स्थान पे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नं भक्तिंगना। तो इस श्लोक में वर्णन आता है कि भगवान किसको कहते हैं। भगवान वो है, भग का मतलब होता है ऑपुलेंस, और वान का मतलब जो उसको धारण करता है, जिसके पास वो होता है। तो इस श्लोक में 6 चीजों का वर्णन है, 6 ऐश्वर्यों का वर्णन है कि ये 6 ऐश्वर्य अगर किसी व्यक्तित्व के पास अनलिमिटेड मात्रा में, तो वो व्यक्ति जो है वो क्या कहलाने लायक है? भगवान कहलाने लायक है। वो 6 चीजें क्या है? पहला है फुल वेल्थ,
full strength, full fame, full beauty, full knowledge and full renunciation. मतलब उसके पास धन है कितनी मात्रा में? असीमित मात्रा में। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे धनवान लोग हैं। जैसे आपसे पूछो कि जो आज वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, यस, वेरी गुड। जो अमेज़न कंपनी के मालिक हैं, वो वर्ल्ड के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। फिर बिल गेट्स हैं, फिर वॉरेन बफे हैं, फिर इस प्रकार से कई सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा धन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो धनवान व्यक्ति हैं, इनके पास सबसे ज्यादा शक्ति भी है? तो शायद नहीं। क्या इनके पास सबसे ज्यादा सुंदरता है? शायद नहीं। बहुत सारे और लोग हैं जो कि उनसे ज्यादा सुंदर होंगे। क्या इनके पास दुनिया का सारा ज्ञान है? नहीं, शायद। तो इस संसार में हम देखते हैं कोई व्यक्ति हो सकता है उसके पास बहुत धन होगा, या हो सकता है उसके पास बहुत बल होगा। जैसे इंडिया के एक WWE में रिप्रेजेंटेटिव हैं, द ग्रेट खली, राइट? उनके पास बहुत शक्ति है। कोई बहुत यशस्वी हो सकता है जिसका बहुत गुणगान हो सकता है, जैसे कि ट्रंप हैं, चाहे वो किसी भी कारणों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, बहुत ही यश है उनका, वन ऑफ द टॉप लीडर्स में गिने जाते हैं। फुल ब्यूटी, कोई बहुत सुंदर हो सकता है, जैसे मिस वर्ल्ड हो सकता है, मिस्टर वर्ल्ड हो सकता है। कोई बहुत ज्ञानवान हो सकता है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, या कोई बहुत बड़ा रेनन्सिएट हो सकता है, यानी कि सन्यासी हो सकता है, वैरागी हो सकता है। लेकिन कोई एक व्यक्ति के अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिले। लेकिन भगवान वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भगवान हम कहेंगे जिसके अंदर ये 6 चीजें जो है वो पूर्ण मात्रा में उपस्थित हों। तो आइए देखते हैं वो व्यक्तित्व कौन है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, जिसका कि कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप गेस कर सकते हैं कौन है वो व्यक्ति? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखे। आपके हिसाब से कौन है वो व्यक्ति? ब्रह्मा जी, शिव जी, कृष्णा, देवी जी, बहुत सारे देवी देवता हैं। कई लोग कह रहे हैं कृष्ण हैं, कुछ कह रहे हैं ब्रह्मा जी हैं, कुछ ये भी कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये सब कुछ उपस्थित है। तो क्योंकि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि कृष्ण है, तो लेट्स ट्राई टू प्रूव कि कैसे कृष्ण है भगवान। जैसे हम साइंस में किसी भी चीज को प्रूव करना होता है तो एक हाइपोथेसिस कंसिडर करते हैं, किसी चीज को मान लेते हैं कि चलो ये ऐसा है, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और तब जाके उसको फाइनली एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं? तो लेट्स कंसिडर कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण जो है वो परम भगवान है। तो कैसे वो इस डेफिनेशन के अंदर फिट होते हैं? लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट। तो ऑल वेल्थ, अगर हम सबसे पहले इस चीज को प्रूव करना चाहें कि कृष्ण सबसे ज्यादा धनवान है, तो आप में से कौन बताना चाहेगा कि कृष्णा इज ऑल वेल्दी? क्या प्रूफ करता है कि कृष्ण जो है वो वेल्दी, सबसे ज्यादा धन है उनके? तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक आता है, 8वां श्लोक है 10th चैप्टर का। तो भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हम कहते हैं कि मैं सब जगह उपस्थित हूँ, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। यह जो सब कुछ है वो कहाँ से आया है? मेरे से आया। तो यानी कि संसार में जो सब कुछ है वो किसका है? वो कृष्ण का है। चाहे जेफ बेजोस का 120 बिलियन डॉलर का प्रॉपर्टी हो या वेल्थ हो, या फिर वॉरेन बफे का वेल्थ हो या बिल गेट्स का वेल्थ हो, सब कुछ अल्टीमेटली किसका है? कृष्ण का। क्योंकि पूरा सृष्टि किसका है? कृष्ण का। और एक भक्त ने टाइप भी किया है कि लक्ष्मी देवी स्वयं जिनकी पत्नी है, लक्ष्मी देवी is considered to be the goddess of fortune, goddess of wealth, धन की लक्ष्मी है।
तो जो लक्ष्मी है वो पत्नी है कृष्ण की। सो दिस मीन्स व्हाट, कि जो भी कुछ लक्ष्मी जी का है वो सब किसका है अल्टीमेटली, कृष्ण का ही है। और आप देखेंगे तो कृष्ण की लीला में कृष्ण की कितनी पत्नियां थी, कौन बताएंगे? फटाफट से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। 16,000। ओके, 2 lakhs, नहीं इतनी ज्यादा नहीं थी, 16,108, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो 16,108 रानियां थी कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण उनको एक ही अपार्टमेंट के अंदर रखते थे, एक अपार्टमेंट में कुछ कमरे हों और उसमें सबको भर के रख। कृष्णा हैड मेड very unique palaces for each and every individual wife of his. जितनी पत्नियां थी सबके लिए एक एक विशाल महल कृष्ण ने बना के रखा हुआ था, जिसके की जो पिलर्स थे वो ईंट पत्थर से नहीं बने हुए थे, वे बने हुए थे बेस्ट ऑफ द एमरल्ड्स, सफायर्स एंड रूबीज एंड डायमंड्स, जितने भिन्न भिन्न प्रकार के आप सोच सकते हैं हीरे जवाहरात, उन सब से बने हुए थे वो महल। और ऐसा एक महल नहीं, 16,108 महल हर पत्नी के लिए इंडिविजुअली कृष्णा ने बना के रखा था। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रूव करते हैं कि कृष्णा इज द ऑल वेल्दी पर्सनालिटी। उनके धन का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वालिटी, दैट इज ऑल स्ट्रेंथ। क्या मतलब कि कृष्ण जो है वो सबसे शक्तिशाली। कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कृष्ण ने क्या उठाया हुआ है, गोवर्धन। कैसे उठाया हुआ है कृष्ण ने? बहुत मेहनत करके, ऐसे जैसे कि इस दुनिया में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पॉल एंडरसन नाम के एक व्यक्ति के पास है, जिसने कि लगभग 2800 किलो का वजन उठाया था एक बार, और बड़ा मुश्किल से, ऐसे जैसे कि कोई बहुत बड़ा भार उसके शरीर पे हो, और वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन कृष्ण ने ये गोवर्धन उठा के रखा कितने दिन के लिए? For how many days? 7 days and 7 nights, और वो भी अपनी कानी उंगली पे। मतलब कि जो हमारे पूरे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा है, बाएं हाथ के कानी उंगली पे कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक पूरे गोवर्धन को उठाकर रखा। और कृष्ण जो है इससे पहले और इसके बाद भी कई सारे असुरों का उन्होंने वध किया, राक्षसों का वध किया। बताते हैं कि कृष्णा का ये फेवरेट पास टाइम होता था। जब वो सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते थे वन में गोचारण के लिए, तो सुबह पहुंच के एक दानव को मारते थे, फिर लंच के बाद एक दानव को मारते थे, और फिर घर लौटने से पहले एक दानव को मारते थे। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में कृष्ण का पास टाइम होता था दानवों को मारना। एंड दिस कृष्ण एंजॉय करते थे। और ऐसे ऐसे राक्षस, ऐसे ऐसे दानव थे वो, जिसको कि इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव भी डरते थे जिनसे, इनको कोई नहीं मार पाया। उनको कृष्ण ने कैसे मारा? तलवार से, भाले से, गदे से नहीं। कृष्ण ने पूरे वृंदावन लीला के दौरान जितने भी दानवों का वध किया, उनको किसी को हाथ से थप्पड़ मार के, किसी को हवा में घुमा के, किसी के मुंह में हाथ डाल के, तो इस प्रकार से कृष्ण ने मारे, किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं। So this shows that Krishna is all powerful, is supremely strong, right? तो अभी तक हमने 2 क्वालिटी प्रूफ किए हैं कि कैसे कृष्ण ऑल वेल्दी हैं, कृष्ण कैसे सबसे शक्तिशाली है। Now let's move down to the third quality, that is all fame, यानी कि वो सबसे ज्यादा फेमस है। अब इसको प्रूफ जो करेगा, he will get a special gift, कि how Krishna is all famous। कृष्ण को तो बस भारत में ही लोग जानते हैं, विदेशों में तो बहुत कम लोग हैं जो कि जानते हैं। अगर रिलीजन वाइज देखें तो सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियन लोग हैं, 31% इज क्रिश्चियनिटी, फिर उसके बाद इस्लाम है। इन वन सेंस अगर देखें
तो सनातन धर्म को तो जानने वाले सिर्फ, यानी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले तो सिर्फ 16% लोग हैं। तो इस प्रकार से तो सबसे ज्यादा जो फेमस हुए वो कौन हुए? जीसस हुए, क्योंकि उनको मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर कृष्ण कैसे सबसे फेमस है? हम्म, ओके ओके, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जैसे अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके अंदर पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, जिसमें मोर देन बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, और ऐसे कई सारी गैलेक्सीज हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो भगवान की जो पूरी सृष्टि है उसका सिर्फ एक पाद विभूति है। अगर पूरी सृष्टि को 3 भागों में बांटे, तो ये जो सृष्टि है, भौतिक सृष्टि, जिसका पृथ्वी एक ग्रह है, वो सिर्फ 1/3 हिस्सा है। इससे परे जो 2/3 हिस्सा है, जिसको कहते हैं आध्यात्मिक जगत। उस आध्यात्मिक जगत में सब लोग जानते हैं कि जो कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान। तो अगर हम ये भी माने कि पृथ्वी पे सिर्फ 16% लोग हैं जो कि सनातन धर्म का पालन करते हैं, और उसमें भी कई लोग दूसरे देवी देवताओं को ज्यादा मानते हैं, तो भी इस पूरी सृष्टि को अगर आप देखेंगे तो कृष्ण को जानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और जैसे कि एक भक्त ने लिखा था कि प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में लोग कृष्ण को, राम को जानने लग गए हैं, भगवत गीता के माध्यम से और अन्य ग्रंथों के माध्यम से। और इस्कॉन की वजह से बहुत सारे लोग आज कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानने लग गए। So that Krishna is famous. तो 3 क्वालिटी अभी तक हमने प्रूव किए। पहला था हाउ कृष्णा इज ऑल वेल्दी, सबसे ज्यादा धनवान कैसे हैं, कृष्ण सबसे ज्यादा बलवान कैसे हैं, और कृष्ण सबसे ज्यादा यशस्वी कैसे हैं, यशवान कैसे हैं। ना वो जो चौथी क्वालिटी है, कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है। ये कैसे प्रूव करेंगे आप? अब कृष्ण तो गोरे रंग का व्यक्ति होता है, वो ज्यादा सुंदर माना जाता है। इन कृष्ण तो काले रंग के थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्वीट, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल थे? एक बार आप लिख रहे हैं क्योंकि कृष्ण की बहुत पत्नियां थी। So does this prove that Krishna is all beautiful? Of course, एक प्रकार से जरूर हो सकता है, क्योंकि लोग सुंदर व्यक्ति को देखकर उसके प्रति आकर्षित होते हैं। So that could be true. तो ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में लिखते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम। इस संसार में जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले व्यक्ति हैं, उनके हैं कामदेव, द गॉड ऑफ लस्ट पर्सोनिफाइड। काम के जो स्वरूप है कामदेव, वो सबसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में क्या कह रहे हैं? कृष्ण की सुंदरता कैसी है कि कंदर्प कोटि, अगर करोड़ों कामदेव को भी एक साथ रख दिया जाए तो भी वो कृष्ण की सुंदरता से मैच नहीं कर सकते। और जब कृष्ण की वृंदावन लीला हुई, तो इसमें ये प्रूफ होता है कि कैसे कृष्ण इतने सुंदर थे कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मानव यानी कि पुरुष या स्त्री ही कृष्ण के प्रति आकर्षित होते। सारे जानवर, सारे नदियां, सारे वृक्ष, सब कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो जो के थन में बछड़े मुंह लगाकर दूध पी रहे होते हैं, तो वो दूध पीना बंद हो जाता था उनका। जब जो नदियां बह रही होती थी, वो बहना रुक जाता था। कृष्ण के
बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर। और जब कृष्ण गोचारण के लिए जाया करते थे तो जितने भी वृक्ष होते थे वो झुककर अपने पुष्प अपने फल कृष्ण को अर्पित किया करते थे। जो मोर थे वो कृष्ण को देखकर नाचने लगते थे। जो हिरन होते थे जो कि बहुत ही चंचल होते वो भी कृष्ण को देखकर रुक जाया करते थे। कृष्ण की इतनी सुंदरता थी, एवरीबडी वाज अट्रैक्ट। यहाँ तक कि जितने असुर भी कृष्ण को मारने के लिए आते थे वो भी एक क्षण के लिए कृष्ण को पहली बार देखकर उनसे आकर्षित हो जाते थे। कृष्ण की सुंदरता इतनी थी कि हर कोई उनके प्रति आकर्षित हो जाता। So that proves that Krishna is all beautiful. right? तो अभी तक हमने कितने क्वालिटीज डिस्कस किए? कौन बताएंगे? 3 क्वालिटीज, 4 क्वालिटी? क्या क्या? वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम एंड ब्यूटी। 4 चीजें अभी तक हमने डिस्कस किया, प्रूफ किया कि कृष्ण के अंदर कैसा ये अनलिमिटेड क्वालिटी में है। नाउ कम्स द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है? ऑल नॉलेज। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कृष्ण इज ऑल नॉलेजेबल पर्सन? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है भगवत गीता। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहते हैं कि जितने भी वेद हैं, वेद को क्या बोलते हैं कि वो सारे ज्ञान का स्तोत्र है। वेदास आर द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। वेदों के अंदर भौतिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है। तो ये वेद सारे ज्ञान का स्तोत्र है। और कृष्ण क्या कह रहे हैं भगवत गीता में कि वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। ये वेदों की रचना करने वाले कौन है? मैं हूँ जिसने सारे वेदों की रचना की है। और इन सारे वेदों से किसको जानना है? मुझे जानना है। आप कहेंगे प्रभु जी आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? वेदों की रचना तो व्यास जी ने की, उन्होंने इसको लिखा और उनको ज्ञान मिला नारद मुनि से और नारद मुनि को ज्ञान मिला ब्रह्मा जी से। तो कैसे कृष्ण सारे वेदों के स्तोत्र हैं? तो वास्तविकता में जो ब्रह्मा जी हैं उनके हृदय के अंदर ये जो ज्ञान प्रकाशित हुआ उसको प्रकाशित करने वाले भी कौन थे? कृष्ण थे। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है तेने ब्रह्म हृदय या आदि कबे, कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारा ज्ञान प्रकाशित हुआ। और व्यास देव भी भगवान के एक लिटरेरी इंकारनेशन है जो कि स्पेशली आए थे इन वैदिक शास्त्रों को रिटन फॉर्म में हमें देने के लिए। क्योंकि जो कलयुग के जीव होंगे उनकी जो मेमोरी होगी थोड़ी कम होगी, तो इसलिए इसको रिटन फॉर्मेट में देने के लिए व्यास जी का अवतरण हुआ। तो अगर इस प्रकार से देखें तो कृष्ण जो है वो सारे वेदों के स्तोत्र हैं। तो इसीलिए सारा ज्ञान किनसे आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। इसलिए ही इज द ऑल नॉलेजेबल पर्सन, तो सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता के अंदर ही जब अर्जुन कृष्ण से ये भगवत गीता सुन रहे थे तो वो कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि भगवान आप भी मेरे कंटेम्पररी हैं, आपका और मेरा एज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ऐसा कैसे कि आप कह रहे हैं कि आपने ये ज्ञान पहले और लोगों को बताया? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमने कई जन्म लिए हैं, मैंने भी कई रूप लिए हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो कृष्ण जो है भगवान जो है उनको हर प्रकार का ज्ञान है, हमारे भूत का भी, भविष्य का भी, वर्तमान का भी। इसीलिए ही इज द ऑल नॉलेजेबल पर्सन। राइट? तो ये थे फिफ्थ क्वालिटी। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वालिटी, ऑल रिनंसिएशन। कैसे कृष्ण सबसे ज्यादा वैरागी, उनको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं किसी भी चीज से। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है इस चीज को प्रूव करने के लिए। आप सोच के देखें कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, मल्टी मिलियनर पर्सन है, क्या वो कभी सॉफर का रोल लेना चाहेगा? उसके घर में सैकड़ों हजारों नौकर चाकर हैं, तो क्या वो अपना गाड़ी चलाएगा? अपना तो छोड़ो, क्या किसी और के लिए वो गाड़ी चलाएगा? बहुत मुश्किल है। लेकिन कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने क्या रोल लिया महाभारत के युद्ध में? सारथी बन गए। इसके? अर्जुन के। और उस समय जो सारथी का रोल होता था वो दैट वाज लाइक वेरी मीनियल। उसको घोड़ों
जब शाम को युद्ध होने के बाद जब रथ को लेके जाते थे वापस, तो फिर घोड़ों को खोलना होता था, घोड़ों का पूरा मालिश करना होता था, उनको खूब ठीक प्रकार से खाना देना होता था, भोजन देना होता था। और इतना ही नहीं, जब युद्ध के मैदान में जो रथ के ऊपर आरूढ़ जो महारथी होते थे या जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते थे, तो उस समय कोई इंडिकेटर सिस्टम तो होता नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप बटन घुमाया और लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट इंडिकेटर जलना लग गया, राइट बटन दबाया तो राइट इंडिकेटर जलने लग गया। उस समय जब योद्धा को लेफ्ट मोड़ना होता था तो वो क्या करते थे, वो सारथी के कंधे के लेफ्ट साइड पर पैर से मारते थे कि मुझे लेफ्ट मोड़ना है तो लेफ्ट कंधे पे मारते थे, जब राइट मोड़ना होता था तो राइट कंधे पे मारते थे। तो अब सोच के देखिए, भगवान ने ये पोजीशन लेना भी स्वीकार कर लिया। अर्जुन का लात खाने के लिए भी वो तैयार थे और खाए भी युद्ध के मैदान के दौरान। दिस इज ऑल रेनुंसिएशन। ये प्रूव करता है कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं। कृष्ण जब द्वारका में 16,108 अपनी रानियों के साथ रहते थे, तो कृष्ण अपना 16,108 विस्तार करते थे। ऐसा नहीं कि एक दिन में एक रात में एक ही रानी के साथ रहते थे, वो अपना इस प्रकार से विस्तार करते थे कि हर रानी के साथ वो उपस्थित होते। लेकिन सुबह होते ही जैसे ही मुर्गे का बाण सुनाई देता था, कृष्ण फटाफट उठ जाते थे। उनकी पत्नियां उनको रोकती थी कि अभी क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं। उठ के जाते थे, अपना दैनिक क्रिया करते थे और फिर पूरे दिन का कार्यक्रम। कृष्ण इज नेवर अटैच्ड टू एनीथिंग, तो इसीलिए कृष्ण इज ऑल रिनंसिएंट। तो ये जो 6 क्वालिटीज जो हमने डिस्कस किए, जो प्रूफ करते हैं कि भगवान कौन है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कृष्ण जो है वही एकमात्र पर्सनालिटी है जो कि फिट करते हैं। आप किसी भी अन्य देवी देवता को उठा लें 33 करोड़ में से, उनके अंदर कुछ गुण जरूर हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत सुंदर हो, या बहुत ज्यादा वैरागी हो, या उनके पास बहुत बल हो, लेकिन ये 6 के 6 गुण अगर किसी व्यक्तित्व के अंदर पाया जाता है तो वो है कृष्ण। इसीलिए हम कृष्ण को मानते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। राइट? आप में से कितने लोग सहमत हैं इस चीज से, या पहले नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से? क्योंकि कुछ भक्तों का प्रश्न आ रहा है, वॉज ही नॉट अटैच टू राधा? तो वी विल डिस्कस इट एट द एंड ऑफ द सेशन कि क्या मतलब था इसका। ओके, सो सम डिवोटीज आर एग्रीइंग, और कुछ भक्त कह रहे हैं कि और भी देवी देवता हैं, शिव जी हैं और ऐसे हैं। तो आगे चल के हम इस पे भी डिस्कस करेंगे इस सेशन के दौरान कि जो अन्य देवी देवता हैं उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप अग्री करते हैं या अग्री नहीं भी करते हैं, आप मान के चलिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। For the time being, you consider this that Krishna is the supreme personality of God, right? जो कृष्ण शब्द है उसका उसका मतलब ही है कि कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, वो जो सबसे ज्यादा आकर्षक है। तो अब प्रश्न उठता है कि इतने सारे जो देवी देवता हैं वो कौन है? अगर कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो अभी तक तो हम ये मानते आए हैं कि जो शिव जी हैं वो परम भगवान है, ब्रह्मा जी परम भगवान है, या जो अन्य इस प्रकार से देवी देवता हैं वो परम भगवान है, हनुमान जी परम भगवान है, या राम जी परम भगवान। अभी अचानक से आप कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो परम भगवान। तो लेट्स सी कि कैसे ऐसा है। भगवान एक है या कई है? तो कथा उपनिषद में वर्णन आता है, नित्यो नितना नित्या नाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदता कामान। इसका मतलब क्या है कि एक है जो कि नित्य है, सारे नित्यों में जो नित्य है, सारे जो चेतना युक्त व्यक्तित्व हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा चेतना जिसके अंदर, और जो सब चीजों के सार हैं,
वो कौन है? वो है भगवान। इफ गॉड इज वन देन डज ही हैव एनी फॉर्म और नॉट? ये भी प्रश्न आता है कि अगर भगवान एक है तो उनके इतने सारे रूप कैसे हैं? अगर कृष्ण की हम बात कर लें तो कृष्ण के कई सारे रूप हैं, या विष्णु के कई सारे अवतार हैं। क्या मतलब है? तो भगवान को समझने के लिए शास्त्रों के अंदर 3 फीचर्स उनके मेंशन किए गए। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति सत्यते। भगवान को 3 स्तर पे समझा जाता है। सबसे पहला है, उसको बोलते हैं उनका जो इफल्जेंस है, उनके शरीर से जो दिव्य ज्योति आ रहा है। जैसे आप सुनने होंगे कई लोग कहते हैं कि भगवान तो जो एक ज्योति है वो किसी प्रकार की शक्ति है। तो ये भगवान का एक साक्षात्कार जरूर है, भगवान की एक समझ जरूर है, लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता। ये पहला रियलाइजेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ गॉड रियलाइजेशन इज द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति रियलाइजेशन। भगवान इसका वर्णन भगवत गीता के 14वें अध्याय में भी कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। कहते हैं कि ये जो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति है, इसका बेसिस कौन है? इसका बेसिस हूं मैं। मेरे शरीर से ही ये जो कांति है वो आ रही है। जैसे एक बल्ब हम देखते हैं, तो जब बल्ब जलाते हैं तो पूरे रूम में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश होता कैसे? उस बल्ब से निकल रही रोशनी को। लेकिन अगर आप उस रोशनी को बल्ब मान लेंगे तो ये तो मूर्खता कही जाएगी। बल्ब का अपना व्यक्तित्व है, अपना एक प्रेजेंस है, और जो उससे निकल रही रोशनी है उसका एक अलग एस्पेक्ट है, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस। इस प्रकार से ये जो ज्योति जो हम मानते हैं, जो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति फल्जेंस है, इसके पीछे एक सोर्स है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ दैट, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। फिर 7 चैप्टर में भी भगवान इस चीज को प्रूफ करते हैं कि जो कम बुद्धि के लोग हैं और जो मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं परम पुरुषोत्तम होने से पूर्व क्या था? एक ज्योति था, और अब मैं जो हूँ एक व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हुआ। तो ये मूर्खता है इस चीज को समझ। बल्ब से रोशनी आती, रोशनी से बल्ब नहीं आता। तो फिर जो सेकेंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन है उसको बोलते हैं परमात्मा रियलाइजेशन। जैसे हम सब साधारणतः कहते हैं कि जो भगवान तो हमारे हृदय के अंदर है, हर जीवात्मा के हृदय में भगवान। तो बिल्कुल सत्य है आपका ये कहना, आपका ये मानना। भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं, और उस स्तर पे आना, उस चीज को समझना सेकेंड स्टेज ऑफ गॉड रियलाइजेशन। और जो थर्ड और जो अल्टीमेट और जो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन है भगवान का साक्षात्कार का, वो है कि भगवान एक पर्सनालिटी है। जैसे इस पिक्चर में आप देखेंगे सन गॉड का उदाहरण, कि एक सूर्य, अब जैसे हम देखते हैं, हम दर्शन करते हैं, तो हम प्रणाम भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, सुबह सूर्य देवता उदय होते हैं, तो एक सूर्य है, फिर उनसे निकलती हुई एक रोशनी, और उस सूर्य के एक अधिष्ठाता देव, सूर्य प्लैनेट है, उस प्लैनेट के एक अधिष्ठाता देव है जो कि सूर्य देवता है, और उसी सूर्य से रोशनी भी निकलती है जिसको हम सनसाइन के रूप में मानते हैं। तो अगर भगवान का 3 स्तर का रियलाइजेशन को हम समझना चाहें उस उदाहरण से, तो जो सनसाइन है, जो सन से निकलती हुई रोशनी है, वो ब्रह्म ज्योति के समान है, और जो सन प्लैनेट है वो परमात्मा के समान, और जो सन प्लैनेट के अधिष्ठाता देव हैं, सूर्य देव, वो कैसे हैं? वो भगवान के समान है, व्यक्तित्व के समान है, पर्सनालिटी ऑफ गॉड के समान। फिर एक बहुत बड़ा जो लोगों के मन में आता है कि कृष्ण तो विष्णु के अवतार है, तो इसका मतलब कि विष्णु सुप्रीम होने चाहिए, कृष्ण कैसे सुप्रीम है? तो ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या कृष्ण विष्णु से आए हैं या विष्णु कृष्ण से आए। आप में से कितने लोगों को ऐसा कभी सोचने को आया है, या किसी ने कोई प्रश्न पूछा है, आपके मन में ऐसा कोई डाउट कभी आया है कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है? तो वास्तविकता में कृष्ण और जो विष्णु है वो एक ही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति घर में होता है तो एक
अलग तरीके से रहता है, लेकिन जब वो ऑफिस जाता है तो एक अलग रूप में होता है। जब वो ऑफिस जाएगा तो अच्छे से फॉर्मल्स पहन के जाएगा, पैंट शर्ट अच्छे से, शर्ट को टक करके, टाई पहन के, अपने बालों को अच्छे से ग्रूम करके जाएगा। लेकिन घर में वो कैजुअल पैंट्स या टी शर्ट्स या कुछ ऐसे पहन के भी रह सकता है। तो व्यक्ति वही है, लेकिन उसका रोल दोनों जगह अलग अलग। तो कृष्ण और विष्णु को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कृष्णा इज एट होम, जो घर पे है वो कृष्ण है, और जो ऑफिस में है वो कौन है? विष्णु का रूप है। जब कृष्ण को कुछ ऑफिशियल वर्क करना होता है तो विष्णु का रूप लेते हैं, जैसे सृष्टि का सृजन करना होता है, क्रिएशन करना होता है, तो देन कृष्ण टेक्स द फॉर्म ऑफ विष्णु एंड डज दिस क्रिएशन। अदरवाइज कृष्णा इज कृष्णा एट हिज होम। जब वृंदावन में, गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण जो है, जो अपने बस नित्य लीलाओं में लगे हुए हैं, सो दैट इज लाइक कृष्णा एट हिज होम। इसको हम और थोड़ा सा समझेंगे कि कृष्ण और विष्णु कौन है और क्या अंतर। तो जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो कृष्ण अपना सबसे पहला विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में। द फर्स्ट एक्सपेंशन फ्रॉम कृष्णा है वो है बलराम जी। फिर बलराम जी अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह में। तो चतुर्व्यूह कौन है? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण। तो इस चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उनसे आते हैं नारायण। उन नारायण से एक और चतुर्व्यूह का निर्माण होता है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव और संकर्षण। और इस चतुर्व्यूह के जो संकर्षण है उनसे आते हैं महाविष्णु, जो कि कारणोदक्षाई सागर में लेटते हैं, जिनको कारणोदक्षाई विष्णु भी बोलते हैं, जिनके रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का विस्तार होता है। जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से बाहर निकलते हैं। जब वो सांस लेते हैं तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है जो उनके शरीर में समाहित हो जाते हैं, तो वो है महाविष्णु। तो जब महाविष्णु के रोम छिद्र से ये संसार निकलता है, ये सृष्टि निकलती है, ये प्लैनेटरी सिस्टम्स निकलते हैं, तो हर प्लैनेटरी सिस्टम के लिए महाविष्णु अपना एक विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। वो गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक ओशन में लेटते हैं और उनके नेवल से एक लोटस निकलता है, और उस लोटस पे बॉर्न होते हैं कौन? जन्म लेते हैं ब्रह्मा जी। फिर ये गर्भोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु हर जीवात्मा के अंदर हृदय में अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं प्रभु जी, इट्स लिटिल डिटेल्ड, बट अभी अगर आपको समझ नहीं भी आता है, सो डोंट वरी, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ आप इस चीज को समझेंगे। पर जानकारी के लिए हम आपको बताना चाह रहे थे कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। तो इसके बाद ये सब जब भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं तो इसका जो वर्णन है ये श्रीमद् भागवतम में भी आता है, देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्म संहिता प्रार्थनाओं में कहते हैं कि नामादि मूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठम नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, जो कि आदि देव हैं और जो कि कृष्ण है स्वयं, और वो अपना अलग अलग अवतारों के रूप में विस्तार करते हैं, राम, नृसिंह, वामन और ऐसे अन्य अन्य अवतारों में अपना विस्तार करते हैं। और भागवतम के पहले स्कंद में आता है एति चाम सकला तुष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, और जो बाकी सारे अवतार हैं वो कृष्ण की अलग अलग कलाएं हैं। तो अब आगे प्रश्न आता है कि ठीक है, कृष्ण अगर परम पुरुषोत्तम भगवान है तो कृष्ण और हम में क्या संबंध? ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, अन्य जितने देवी देवतागण उनके अंदर क्या संबंध है? तो भगवान जो श्री कृष्ण है इनके अंदर
64 क्वालिटीज हैं, 64 कलाएं। हालांकि भगवान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंसीज हैं, अनलिमिटेड क्वालिटीज हैं, लेकिन उनको ग्रुप करेंगे अगर तो 64 कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और फिर जो जीव है, जैसे हम हैं या अन्य जो देवी देवता हैं, उनके अंदर यही 50 क्वालिटीज होते हैं। कृष्ण के अंदर कितने क्वालिटीज हैं? 64। और जो जीव हैं या जो देवी देवता हैं, इनके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं? 50। जो भगवान शिव हैं, उनके अंदर है 55 क्वालिटीज। और जो नारायण हैं या जो विष्णु अवतार हैं, उनके अंदर होती हैं 60 क्वालिटीज। श्री राम जो है भगवान, वो उनके अंदर 2.5 क्वालिटीज मोर, यानी कि 62.5 क्वालिटीज। तो ये एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है इस अंतर को समझने के लिए कि कृष्ण में और जो बाकी अन्य देवी देवता हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है। जो बाकी अन्य देवी देवता हैं वो जीव कैटेगरी में आती हैं, उनके अंदर 50 गुण है। भगवान शिव एक स्पेशल रूप है, उनके अंदर 55 क्वालिटीज हैं। जो विष्णु रूप है, उनके अंदर 60 क्वालिटीज हैं। और भगवान राम, उनके अंदर 62.5 क्वालिटीज। तो ये अभी आप सोचेंगे कि इतना सारा कुछ हमें कैसे याद रहेगा। सो डोंट वरी, वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस इन फ्यूचर सेशन, जिसमें कि और आपको विस्तृत रूप में इसकी जानकारी दी जाएगी। तो कृष्ण के अंदर जो 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं विष्णु तत्व से, वो क्या है? उनकी लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये 4 क्वालिटीज कृष्ण के अंदर एक्स्ट्रा है। लीला माधुर्य का मतलब कि वो कई प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं का स्वादन करते हैं, खासकर चाइल्डहुड पास टाइम्स। आप जो अन्य विष्णु अवतार हैं, उनमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा शायद। जैसे नरसिंह अवतार है या कूर्म अवतार हैं, उनके बचपन के लीलाओं का वर्णन आपको शायद नहीं सुनने को मिलेगा। पर कृष्ण की ये विशेष क्वालिटी है उनकी लीला माधुर्य। दूसरा, प्रेम माधुर्य। किस प्रकार से कृष्ण ने अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान किया। तीसरा, रूप माधुर्य। कृष्ण की सुंदरता अनपैरेलल्ड है, देयर इज नो मैच टू द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। और चौथा, वेणु माधुर्य, दैट कृष्ण इज एन एक्सपर्ट फ्लूट प्लेयर। तो ये 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज कृष्ण के अंदर। तो इस भगवान और भगवान के अन्य जो अवतार हैं, इसका में अंतर बताने के लिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में लिखते हैं कि जो भगवान और भगवान के अन्य अवतार हैं, उसको आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे कैंडल जल रहे हैं, तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, ये कैंडल हैं और सब कैंडल जल रहे हैं, लेकिन इन सारे कैंडल्स को जलाने के लिए किसी एक कैंडल का इस्तेमाल किया गया। तो वो जो कैंडल है जिससे ये सारे कैंडल्स को जलाया गया, दैट इज द आदि कैंडल, दैट इज लाइक कृष्णा। बाकी जितने भी अवतार हैं, उनका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? वो कृष्ण से। दीपाचरैर एव हि दशंतरम अभूपेत्य, ये श्लोक जिसमें ब्रह्मा जी ये वर्णन करते हैं। फिर ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में भी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। कि जो परम ईश्वर है वो कौन है? वो है कृष्ण। इनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप। और वो अनादि है और आदि, इनका कोई आदि नहीं। ही इज द फर्स्ट पर्सन और सारे कारणों के कारण है, दैट इज कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव की प्रार्थना है, उसमें वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि भगवान श्री कृष्ण को के चरण कमलों में अपने आप को निर्धारित करता है, जो कि हर चीज के नियमता है, इस भौतिक प्रकृति के और इन सारे जीवात्माओं के, वो वास्तविकता में मेरे बहुत प्रिय हैं। आप देखेंगे भगवान शिव के जितने भी पोस्टर्स देखेंगे, वो हमेशा एक मेडिटेटिव पोज में होते हैं। तो किनके ऊपर मेडिटेट कर रहे होते हैं? रास्ते में वर्णन आता है कि उनके इष्ट देव हैं संकर्षण, तो उनके ऊपर वो मेडिटेट कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे।
तो अभी हम कृष्णा की जो सुप्रीमेसी है, जो कि अन्य अन्य स्थानों पे बताया गया है, अन्य अन्य ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो भगवत गीता में ये वर्णन आता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजं विभु आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा सितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशिमे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हो सकता है कोई कहे कि मैं तो आपका दोस्त हूँ, इसलिए मैं आपका गुणगान कर रहा हूँ, आपको भगवान मान रहा हूँ। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जितने भी अन्य ऋषिगण हैं, देवर्षि, नारद, असीत, देवल, व्यास, सब ऐसा मानते हैं कि आप जो है वो परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है। इस प्रकार से तो अब ये $1 million क्वेश्चन जो कि कई सारे लोगों के मन में होता है, कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डेवी गॉड्स, देवी देवताओं की क्या पोजीशन है। तो 33 चीफ डेमी गॉड्स हैं, आदित्यास, वसुस, रुद्रास, अश्विनी कुमार्स, और उनके अंतर्गत जो ये 33 कोटि जो हम सुनते हैं, 33 अन्य प्रकार के जो देवी देवताएं हैं, उनके अंतर्गत रह के काम करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे लॉर्ड शिवा है। लॉर्ड शिवा एक स्पेशल भगवान के विस्तार है। उनका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी आता है। बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष युगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु यसंभुतम ऐ तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो जैसे जो दूध होता है, दही दूध से ही बनता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। दूध दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जितने भी इनकारनेशन है, वो क्या है, वो कृष्ण से ही आए, जैसे दही दूध से आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने अलग अलग अवतार हैं उससे कृष्ण आए। कृष्णा इज द सोर्स। बाकी सारे जो अन्य अवतार हैं या अन्य जो रूप हैं, वो सब आए हैं कृष्ण से। तो कई लोग जो कि भगवान शिव को मानते हैं, उनके साथ जब हम लोग ये सेशन शेयर करते हैं, तो दे फील हर्ट समटाइम्स कि ऐसा कैसे है जी, अभी तक तो हम 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से भगवान शिव को सुप्रीम मानते हैं, उनको ही परम मानते हैं, अभी आप अचानक से कह रहे हो कि कृष्ण भगवान। कैसे समझे इस चीज को? तो वास्तविकता में जो भगवान शिव हैं, वो भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, अनन्य भक्त, वेरी स्पेशल पर्सनालिटी। कृष्ण का और भगवान शिव का एक बहुत विशेष आदान प्रदान होता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के पोस्टर्स में कई सारी रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं। तो उन रुद्राक्ष की मालाओं पे वो क्या जप रहे होते हैं, वो भी भगवान के नामों का जप कर रहे होते हैं। जैसे पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है, राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम भिस्तुल्यम राम नाम वरानने। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की रामेश्वरम में, अभी भी वो मंदिर है वहां पे, वहां के जो डीटीज हैं शिव जी के डीटीज हैं, लेकिन उनका नाम क्या है, रामेश्वरम। वो कहते हैं रामेश्वरम मतलब जो राम के ईश्वर। लेकिन वास्तविकता में ये जो रामेश्वरम शब्द है, इसका अर्थ है कि राम जी इनके ईश्वर है। तो अब लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसा है कि अगर राम जी ईश्वर हैं शिव जी के, तो उन्होंने क्यों शिव जी की पूजा की? तो इसका उत्तर बड़ा सरल है कि भगवान जो है पूर्ण स्वतंत्र, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब भगवान सारथी बन सकते हैं, जब भगवान अर्जुन के पैरों को, उनका लात खा सकते हैं, तो क्या वो अपने भक्त की पूजा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। दिस प्रूव्स कि वो भगवान, कि वो किसी भी काम को करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता उनके। फिर आता है इसी ब्रह्म संहिता के अंदर कि जो दुर्गा देवी हैं, इस भौतिक सृष्टि के इंचार्ज तो उनको
माना जाता है। इस भौतिक सृष्टि की जो आदि शक्ति है, जो इंचार्ज है, वो तो दुर्गा देवी है। फिर कैसे कृष्ण इसके स्तोत्र हो गए? तो भगवान इसका भी उत्तर देते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में। क्या कहते हैं? मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तिते। भगवान कहते हैं कि मया अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति, ये जो प्रकृति है वो कार्य कर रही है। किसके अध्यक्षता में? मेरी अध्यक्षता। दिस मीन्स व्हाट? कि ये जो भगवान की माया शक्ति है, दुर्गा देवी है, वो भी किसके अधीन होकर काम कर रही है? तो भगवान के अधीन होकर ही काम कर रही है, और उनके निर्देशानुसार ही सृष्टि का सृजन हो रहा है, सृष्टि का मेंटेनेंस हो रहा है, और सृष्टि का डिसोल्यूशन हो रहा है। वो भी भगवान के अंडर ही काम करते हैं। तो फिर अगर ऐसा है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और वही हमें भगवान का धाम, स्पिरिचुअल किंगडम प्रदान कर सकते हैं, तो फिर ये देवी देवताओं की पूजा ही क्यों करते हैं? क्यों शास्त्रों में वर्णन इतने सारे देवी देवताओं? कितना आसान होता अगर सिर्फ एक भगवान का वर्णन होता, सब कुछ आसान हो जाता, इतना डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं होता। हम फालतू का 1 घंटे से इतना डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान भगवान कौन है। कितना आसान होता अगर सब कुछ दिया होता कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, और बस, वेरी सिंपल। तो इसका उत्तर क्या है कि क्यों इतने सारे देवी देवता हैं? भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताते हैं, कामिष्टैस्तै हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति के। काम इच्छा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण या स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण। काम इच्छा का मतलब है किसी भी चीज की इच्छा, किसी भी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा। जो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखता है, वो क्या करता है? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं को सरेंडर करता है, उनका शरण लेने का प्रयास करता है। तो जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं लोग, वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। जैसे मंडे को लोग जाते हैं, कौन से मंदिर में जाते हैं? शिव जी के पास जाएंगे। ट्यूसडे को जाएंगे हनुमान जी के पास। बुधवार को जाएंगे कौन से देवता के पास जाते हैं? बृहस्पतिवार को जाते हैं साई मंदिर में। शुक्रवार को जाते हैं संतोषी माता के यहाँ। शनिवार को जाते हैं शनि देवता के यहाँ। संडे को कई लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, और कई लोग संडे को छुट्टी भी मनाते हैं। 6 दिन तो हमने अन्य अन्य देवताओं की पूजा की, आज एक दिन छुट्टी होनी चाहिए, आज तो ऑफिस में भी छुट्टी होती है। तो लोग अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं अन्य अन्य इच्छाओं को लेकर। एक पूरा लिस्ट होता है कि भगवान ये पूरी कर दो, ये मेरी इच्छा है, ये। So they go with their different desires to get them fulfilled. लेकिन अल्टीमेटली ये जो जितने भी देवी देवता हैं, इनको जो शक्ति मिलती है हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, वो भी कहाँ से मिलती है? भगवान से। भगवान कहते हैं कि इनडायरेक्टली आप मेरी ही पूजा कर रहे हो, किसी देवी देवता की भी पूजा कर रहे हो, इनडायरेक्टली मेरी पूजा कर रहे हो, क्योंकि ये जितने भी देवी देवता हैं उनको भी जो शक्ति मिल रही है मेरे से ही मिल रही है। और 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतमंतु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां। कम बुद्धि के जो लोग होते हैं वो किसके पास जाएंगे? तो देवी देवता के पास जाएंगे। अगर सपोज आपका डायरेक्ट अप्रोच है प्राइम मिनिस्टर से, तो आप क्यों वाया मीडियम से जाओ? वाया मीडियम से जाना तो मूर्खता कहलाएगी। इफ यू डायरेक्टली नो द प्राइम मिनिस्टर, आप डायरेक्टली जब उनसे बात कर सकते हैं, जब उनसे मिल सकते हैं, तो आप क्यों उसके सेक्रेटरी के थ्रू या फिर उसके पीए के थ्रू जाएंगे? डायरेक्टली उनसे मिल सकते हैं। तो जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच ना करने के बजाय क्या करते हैं? अन्य देवी देवताओं के थ्रू अप्रोच करते हैं, ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण।
तो अब हम देखते हैं कि शास्त्रों में कई सारे देवी देवताओं के भक्त भी हुए हैं जिनको बहुत शक्तियां मिली, जैसे हिरण्यकशिपु थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके इस पूरे सृष्टि के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ तक कि जो देवी देवता थे, इंद्र, चंद्र, वायु, वो उनके दरबार में झाड़ू लगाया करते थे। जब वो हिरण्यकशिपु अपनी भ्रिकुटी ऊपर करते थे तो सारे देवी देवता कांपने लग जाते, इतनी शक्ति थी उनके। लेकिन अल्टीमेटली दे हैड टू बी डिफीटेड, उनको हार माननी पड़ी इससे भगवान के किसी न किसी रूप से। फिर हम देखते हैं रावण। रावण किसके पुजारी थे? भगवान शिव के पुजारी थे। भगवान शिव से उनको बहुत कृपा प्राप्त हुई थी, बहुत शक्तियां प्राप्त हुई थी, बट अल्टीमेटली फिर उनको भगवान रामचंद्र जी ने मार दिया, उनको हरा दिया। इसी प्रकार से भागवतम में वर्णन आता है जड़ भरत का, कि जड़ भरत को जो है डाकू पकड़ लेते हैं, और जो डाकू थे वो काली के सेवक थे, तो जड़ भरत का बलिदान देने लग जाते हैं तो स्वयं काली देवी उपस्थित हो जाती है। और वो क्या करते हैं, अपने सेवकों को ही मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ भरत को मारने का प्रयास कर रहे थे, जो कि भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त। तो ये जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के अधीन कार्य करते हैं, वो भगवान से ऊपर नहीं है। और फिर ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, ऑफ कोर्स इट्स एन इनडायरेक्ट वर्शिप ऑफ कृष्णा, लेकिन उसका जो अंत है वो एक नहीं होता। जैसे अगर आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ट्रेन में बैठ जाओगे, किसी भी फ्लाइट में बैठ जाओगे तो कोलकाता पहुंच। आपको प्रॉपर डेजिग्नेटेड ट्रेन पकड़ना होगा, तभी आप वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत ही भ्रांति लोगों के अंदर फैली हुई है कि चाहे आप कुछ भी करो, आपका अंत वही है, यतो मत ततो पथ, कि जैसी आपकी जो इच्छा है आप करो, अंततः सबको सेम ही डेस्टिनेशन मिलने वाला। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान ने इतने सारे शास्त्र हमें नहीं दिए होते, इतना सारा ज्ञान हमें नहीं दिया होता, जरूरत नहीं होती भगवत गीता की, जरूरत नहीं होती महाभारत की, रामायण। अगर सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे होते तो व्हाट वाज द नीड ऑफ ऑल दिस थिंग। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्त्री पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतैज्या। अगर कोई देवताओं की पूजा करता है तो वो देवताओं के लोक में जाता है, कोई पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक में जाता है। इस प्रकार से जिनकी वर्शिप हम करेंगे अंततः हम उनको प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सबका अंत सेम ही हो, बिकॉज ऑल द paths do not lead to the same goal. ये श्लोक जो मैंने आपको बताया कि यान्ति देव वृता देवा, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो अब हमें करना क्या है? अब हम जान गए हैं कि भगवान कौन है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और बाकी जो अन्य देवी देवता हैं वो उनके पार्षद हैं। तो हम फिर किसकी पूजा करें और किन किन की पूजा करें? तो श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है कि जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, तो आप नॉट रिक्वायर्ड कि आप वृक्ष के हर पत्ते के ऊपर पानी डालें, या हर टहनी के ऊपर पानी डालें, या हर तने के ऊपर पानी डालें। अगर वृक्ष को पोषण देना है तो हम क्या करते हैं, उनके जड़ में पानी डालते हैं। जब उनके जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा जो वृक्ष है उसका पोषण हो जाता है। जैसे अगर हमें भूख लगती है तो ऐसा नहीं कि हम शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग खाना खिलाते हैं, हम पेट में भोजन डालते हैं तो शरीर का सारा अंग जो है उसका पुष्टिवर्धन होता है। उसी प्रकार से अगर आप परम पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करोगे, परम पुरुषोत्तम भगवान का शरण ग्रहण करोगे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इतने सारे देवी देवताओं की, अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा। आप जड़ में पानी डाल रहे हैं तो पूरे पेड़ का पोषण हो रहा है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 31वें अध्याय में ये श्लोक आता है, यथा तरोड़ मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंद भुजोपशाखा
प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज्य। अगर आप भगवान अच्युत की पूजा करते हो तो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी और अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। फिर इसमें एक प्रश्न ये आता है कि अगर हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो क्या ये अन्य देवी देवता हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे? हम इतने सालों से उनकी पूजा करते आए हैं, उनकी आराधना करते आए हैं, उनको भोग चढ़ाते आए हैं। अब अचानक से अगर हम कृष्ण की पूजा करने लग जाएंगे तो शिव जी हमसे नाराज हो जाएंगे, देवी जी हमसे नाराज हो जाएंगी। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि अगर कोई कृष्ण की भक्ति शुरू करने का सोचता भी है तो ये जो देवी देवता है इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी आरती करने को तैयार हो जाते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ कि अगर कोई उनकी वास्तविकता में पूजा करने लग जाता है। सो हमारे मन में ये बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में ये भी बताया गया है कि जो इष्ट देव हैं उनका कर्तव्य है कि वो उनको भगवान कृष्ण के समीप लेके आए। और आज आप सब जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं इस सेशन को या इस डिस्कशन को, आपने कभी ना कभी पूरे हृदय से जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनसे ये प्रार्थना की होगी कि भगवान आप मुझे सही मार्ग दिखलाइए। और तब जाके ये उन देवी देवताओं की ही कृपा है, उन्हीं शिव जी की कृपा है, उन्हीं ब्रह्मा जी की कृपा है, उन्हीं हनुमान जी की कृपा है कि आज आप ये सुन पा रहे हैं, आज आप ये जान पा रहे हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण को परम पुरुषोत्तम रूप में जानने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्या। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे समझ नहीं पाते। वो क्या समझते हैं कि मैं कोई महापुरुष हूँ, कोई स्पेशल इनकारनेशन हूँ जिसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां। तो जो बहुत ही फॉर्चुनेट लोग हैं, बहुत ही सौभाग्यवान जो लोग हैं, वही जान पाते हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम है। और ये देवी देवताओं की कृपा से ही है, आपके जो भी इष्ट हैं उनकी कृपा से ही है कि आज आप इस चीज को सुन पा रहे हो और ये जान पा रहे हो इस ज्ञान। फिर कई लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या कृष्ण जो है वो भक्तों को मटेरियल बेनिडिक्शंस भी देते हैं, भौतिक इच्छाएं भी उनकी पूरी करते हैं? तो हाँ, भगवान भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो टॉफी मांगता है कि टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए। तो कई बार माता पिता शायद मना कर देंगे, लेकिन वहीं पड़ोस के जो अंकल होंगे वो देखेंगे कि बच्चा रो रहा है तो फटाफट भाग के टॉफी ला कर दे देंगे। अब ऐसे नहीं कि माता पिता बच्चे से प्रेम नहीं करते, लेकिन वो ये जानते हैं कि इसने कल भी टॉफी खाई थी और आज सुबह भी टॉफी खाई है, और ज्यादा टॉफी खाएगा तो इसकी दांतें खराब हो जाएंगी। तो भगवान कृष्ण भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन वो देख के सोच समझ के से करते हैं। इस व्यक्ति की जरूरत कितनी है उस हिसाब से। जैसे सुदामा ब्राह्मण का एग्जाम्पल है कि जब वो आए भगवान से मांगने के लिए, तो भगवान ने बिना उनके बताए उनके सारी इच्छाओं को पूरी कर। फिर ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है, उत्तरा माता का उदाहरण आता है, गोपियों का उदाहरण आता है। इससे कई उदाहरण है कि भगवान ने उनकी इच्छाओं की पूरी पूर्ति की। और भागवतम में ऐसे भी आता है कामो सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते और पुरुषः परम। कि चाहे आपका जो भी इच्छा हो, आपके हृदय में कुछ इच्छा है या कोई इच्छा नहीं है, आपके हृदय में मुक्ति की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है, जो भी है, आप क्या करो, भगवान के चरण कमलों को धारण, की सारी इच्छाएं पूरी। पद्म पुराण में वर्णन आता है शुभ ग्रह भूत पिशाच युक्त ब्रह्म आदि देव गण प्रसन्न लक्ष्मी स्थिर तिष्ठरी मंदिरे च गोविंद भक्ति वहताम नराना। कि जैसे ही कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सोचने लगता है, उसके सारे जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि जितने भी देवता गण हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं, और लक्ष्मी उनके मंदिर में निवास करने लग जाती है।
तो आप भगवान कृष्ण की पूजा करने का सोचते हैं तो आप ये चिंता मत करिए कि जो देवी देवता है वो आपसे नाराज हैं। तो अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप अचानक से अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं उनका पूरा सिस्टम चेंज कर दिए, उनके लैमिनेशंस को निकाल के सिर्फ भगवान कृष्ण के लैमिनेशंस को नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सेशन आपको ये ज्ञान देने के लिए है कि आप ये समझ सकें कि परम पुरुषोत्तम कौन है और बाकी जो अन्य देवी देवता हैं उनका क्या पोजीशन। ये जितने भी देवी देवता हैं ये बहुत स्पेशल पर्सनालिटीज। आप देखिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट में ऐसे नहीं कि किसी भी ऐरे गैरे को मिनिस्ट्री पोजीशन दे देता है। कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनको मिनिस्टर बनना है, राइट। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं दे आर वेरी स्पेशल पर्सनालिटीज, तभी भगवान ने उनको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। किसी को फायर का डिपार्टमेंट दिया है, किसी को हेल्थ का डिपार्टमेंट दिया है। दे आर वेरी स्पेशल पीपल, तो हमें उनके प्रति पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। ये नहीं कि हम तो जी कृष्ण को मानते हैं बाकी सब तो ऐसे ही है। नो, दे आर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्ण। हमें उनको भी नियमित रूप से आदर देना है, सत्कार देना है। और आदर देने का मतलब लेकिन ये नहीं कि हम उनकी ही पूजा करने लग जाए। जैसे कमिश्नर और एक पुलिस कांस्टेबल साथ में खड़ा हो, अब आप पुलिस कांस्टेबल की तारीफ करने लग जाएं कि आप तो बहुत महान हैं, आप बहुत बड़े हैं, तो क्या उस पुलिस कांस्टेबल को अच्छा लगेगा कि मेरे पदाधिकारी के सामने मेरा गुणगान। उसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं अगर हम इनका गुणगान करते हैं कि आप परम भगवान हैं या आप परम देवी, तो दे फील वेरी बैड, उनको बुरा लगता है क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसा है नहीं। लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है, उनको परम पुरुषोत्तम रूप में मानता है, तो जितने भी देवी देवता हैं बहुत प्रसन्न, वेरी हैप्पी, राइट। तो जस्ट अ क्विक रिवीजन, आज के इस डिस्कशन में हमने क्या चर्चा किया। सबसे पहले हमने रिवाइज किया प्रीवियस 2 सेशंस को। पहला सेशन था सर्च फॉर हैप्पीनेस, उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम्स हैं तो क्या है वास्तविक प्रॉब्लम्स, बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज। और अगर वास्तविकता में हम सुख का अनुभूति करना चाहते हैं, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन 4 चीजों से मुक्ति प्राप्त करनी। और मुक्ति प्राप्त कैसे होगी? जब हम भगवान का शरण ग्रहण करें। अब भगवान कौन है ये दूसरे सेशन में डिस्कशन किया आप लोगों ने, भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं और भगवान को जानने के लिए ये वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्र हैं क्या। फिर हमने आज के सेशन में चर्चा किया कि अगर भगवान है तो वो कौन है। भगवान का डेफिनेशन पद्म पुराण से हमने चर्चा किया, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भगतिंगना। अगर किसी को हम भगवान कहते हैं इसका मतलब उसके अंदर ये 6 गुण होते हैं असीमित मात्रा में। क्या क्या? फटाफट से लिखे कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद है कौन से 6 क्वालिटीज। सबसे पहले क्या था? यस, वेरी गुड। सबसे पहले था वेल्थ, दूसरा स्ट्रेंथ, तीसरा फेम, चौथा ब्यूटी, पांचवा नॉलेज और छठा रेनुंसिएशन। हमने प्रूफ किया कि कैसे कृष्ण के अंदर ये सारा जो 6 क्वालिटीज हैं वो असीमित मात्रा में है, एंड देयर इज नो मैच टू इट। कोई और व्यक्तित्व नहीं है जिसके अंदर ये 6 क्वालिटी जो गुण है वो असीमित मात्रा में उपलब्ध हो। फिर हमने क्या चर्चा किया कि अगर कृष्ण परम पुरुषोत्तम है तो बाकी के जो देवी देवता हैं वो कौन है, उनका कृष्ण के साथ क्या संबंध है। तो हमने चर्चा किया कि जो देवी देवता हैं वो जीव कैटेगरी में आते हैं और उनके अंदर 50 गुण होते हैं। कृष्ण के अंदर 64 कलाएं हैं, 64 गुण हैं। जो ब्रह्मा और अन्य देवी देवता हैं या जो जीवात्माएं हैं उनके अंदर 50 गुण हैं। शिव जी के अंदर कितने गुण हैं, कौन बताएंगे? यस, 55 क्वालिटीज, वेरी गुड। और विष्णु तत्व, उनके अंदर कितने क्वालिटीज हैं? 60, वेरी गुड। और भगवान रामचंद्र, उनके अंदर 62.5, गुड। अच्छा, आप में से कई लोगों को याद आ रहा है। तो ये हमने चर्चा किया। फिर हमने देखा कि जो देवी देवता हैं उनका क्या पोजीशन है कृष्ण के कंटेक्स्ट में। दे आर लाइक द मेंबर्स ऑफ कृष्णाज मिनिस्ट्री,
भगवान कृष्ण का एक बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स है जिसमें अलग अलग देवी देवता अलग अलग रूल्स निभा रहे हैं। और लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी काम इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। और जो सारे रास्ते हैं क्या वो एक ही जगह मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। ऑल पास नॉट टू द सेम एंड। अगर आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवी देवताओं के लोक में जाएंगे, अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तभी कृष्ण के रूप के लोक में परम धाम को जाएंगे। फिर हमने चर्चा किया कि अगर हम कृष्ण की पूजा करने लग जाएंगे तो क्या जो अन्य देवी देवता हैं वो नाराज हो जाएंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तविकता में वे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे कि आप भगवान कृष्ण के चरण कमलों को ग्रहण करने का प्रयास करें। So this for today's discussion. अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है, where do all these gods and goddesses exist today? तो ये जितने भी देवी देवताएं हैं भगवान ने सबके लिए एक विशेष स्थान का निर्धारण किया है। जैसे शिव जी हैं उनके लिए कौन सा लोक है? कैलाश, वहां पे वो निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के लिए सत्यलोक है, इंद्र हैं उनके लिए स्वर्ग है। तो ऐसे ही अब जितने भी देवी देवता हैं उनके लिए अन्य अन्य स्थानों का निर्धारण किया गया है भगवान के द्वारा। What is the status of all grahas and nakshatras? तो ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो भगवान की प्रकृति, जो परा प्रकृति, भगवान की दो प्रकृति हैं, परा और अपरा। परा मतलब भगवान की खुद की जो एनर्जीज, और अपरा ये जो भौतिक प्रकृति है। तो ये भौतिक सृष्टि की जो भी संरचना है वो भगवान की प्रकृति के अधीन होता है, यानी कि दुर्गा देवी के अधीन होता है। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचर, उनको भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो शी इज वर्किंग फॉर ऑल दिस। भगवान शिव का नाम देव को देव, इसका मतलब कृष्ण के भी देव हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव हैं, उनको देवादि देव कहते हैं कि वो सारे देवों के भी देव हैं। तो सत्य है, लेकिन जो कृष्ण है वो देव नहीं है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो इन सबसे ऊपर है, वो देवों की कैटेगरी में नहीं। Why Krishna created this material world? ये बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया जा सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी समझने के लिए भगवान ने सृष्टि की संरचना इसलिए की क्योंकि हमारी इच्छा थी। जैसे एक छोटी बच्ची होती है, तो जब मम्मी खाना बनाती है किचन में, तो छोटी बच्ची आती है, बोलती है कि मम्मी मम्मी मुझे भी खाना बनाना। तो मम्मी क्या करती है, एक छोटा सा टॉय किचन खरीद के दे देती है बच्चे को, लो इसमें तुम खाना। उसी प्रकार से हम सब भगवान के धाम में थे, लेकिन हमने भगवान से ईर्ष्या करके भगवान की तरह एंजॉय करने की इच्छा प्रकट की। तो इसलिए भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया, क्योंकि वहां पे तो हम कर नहीं सकते थे। तो भगवान ने भौतिक प्रकृति बनाई कि ठीक है, आप प्रयास करके देख लीजिए, अगर आप मेरे से अलग होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो टेल अबाउट श्री राधा जी एंड श्री कृष्णा लाइफ। तो भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं, तीन मुख्य शक्तियां हैं, उसको बोलते हैं संवित, संदिनी और लादिनी। तो इट्स लिटिल डिटेल डिस्कशन, लेकिन श्रीमती राधा रानी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। श्रीमती राधा रानी भगवान की अलादिनी शक्ति है, जिनका के विस्तार होता है भगवान के रूप से ही, भगवान के स्वयं के स्वरूप से। भगवान स्वयं के स्वरूप से अपना विस्तार करते हैं राधा रानी के रूप में, अपने आनंद का वर्धन करने के लिए। हालांकि भगवान आत्माराम है, सेल्फ सेटिस्फाइड, इज ऑल हैप्पी, उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं होती खुश रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान अपना विस्तार करते हैं अलग अलग शक्तियों के रूप में। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो कि भगवान अपना विस्तार करते हैं अपने आनंद को बढ़ाने के लिए। इसलिए आप भगवान कृष्ण की और श्रीमती राधा रानी की इतनी सारी लीलाएं हैं तो देखते हैं। इन लीलाओं का बहुत डीप मीनिंग है, इसको लोग बहुत ही ऊपर ऊपर से समझते हैं एंड दे टेक इट वेरी कैजुअल, लेकिन भगवान की हर लीला के पीछे बहुत ही अंतरंग कारण होता है।
तो इट रिक्वायर्स डिटेल डिस्कशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। कृष्ण भक्ति का कोई कहीं सही तरीका, भजन जब थोड़ा मार्गदर्शन करें। भगवान की भक्ति करने का सबसे आसान तरीका है और सबसे सरल तरीका है भगवान के नामों का जप करना। कल के सेशन में हम आपको और बताएंगे कि कैसे भगवान के नामों का जप करना है। कृष्ण का नाम कृष्ण को सबसे प्रिय है और कृष्ण भक्ति का सबसे सरल माध्यम है कृष्ण के नामों का वर्णन करना, उनका जप करना। सो जस्ट वेट टिल टुमारो, कल आपको बताएंगे। मीनिंग ऑफ पाश्चात्य देश तारिणे, तो श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र में आता है पाश्चात्य देश ताड़ने का मतलब कि पाश्चात्य देश के जो लोग हैं उनको ताड़ने के लिए, ताड़ने का मतलब होता है उनको डिलीवर करने के लिए। कि जो पाश्चात्य देश के लोग थे उनको भगवान के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो श्री प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो वहां पे उन्होंने उनको भगवान के नाम का वर्णन किया, भगवान का गुणगान किया और इस प्रकार से उनको डिलीवरेंस का जो रास्ता है वो खोल दिया। इसीलिए उनके प्रणाम मंत्र में आता है पाश्चात्य देश ताड़ने। शिव जी श्री राम के भक्त हैं या श्री कृष्ण के? तो वास्तविकता में जो शिव जी मनन करते हैं वो भगवान का एक स्वरूप है जिनको बोलते हैं संकर्षण। तो जो संकर्षण है वो भगवान शिव के इष्ट देव हैं, उनके ऊपर वास्तविकता में मनन करते हैं। लेकिन भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का भी आस्वादन करते हैं। जैसे वृंदावन लीला में वो एक बार गोपी बनकर आते हैं भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पे गोपेश्वर महादेव करके भगवान शिव जी का एक लिंग है, शिवलिंग है। तो भगवान कृष्ण के भी भक्त हैं, लेकिन उनके इष्ट देव हैं भगवान कृष्ण के ही एक स्वरूप है संकर्षण। वो कैन सनी पनोती अफेक्ट श्री कृष्णा डिवोटीज। तो देखिए भगवान के भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहे तो उसको कोई भी नहीं मार सकता। जैसे कि हम पांडवों का उदाहरण देखें, पांडवों के जीवन में कितने अलग अलग प्रकार की विपदाएं आई। उनको लक्ष्य ग्रह में मारने का प्रयास किया गया, उनको वन में कई प्रकार से जो कौरव थे उन्होंने मारने का प्रयास किया। तो विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पांडवों के साथ बहुत बुरा बर्ताव, लेकिन हर स्थिति के अंदर कृष्ण उनके साथ थे, कृष्ण ने उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में आप देखेंगे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें भगवान ने अर्जुन को बचाया है। जैसे कर्ण ने एक बाण मारा था, वो बाण इतना अभेद्य था कि उससे कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन कृष्ण ने क्या किया कि अपने घोड़ों, जो उनके रथ के घोड़े थे, उनको घुटनों के बल टिका दिए। तो जो रथ था वो थोड़ा सा नीचे हो गया और जो बाण था वो अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। तो इस प्रकार से कृष्ण ने बहुत बार रक्षा की पांडवों की, तो पांडवों की नहीं और भी जो उनके अनन्य भक्त हैं उनकी रक्षा करते हैं भगवान। तो जो कृष्ण की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कृष्ण के भक्त हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। यही पांडव जिनके भगवान ने रक्षा की, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, हर कदम कदम पर कष्ट आए, लेकिन उनको पूरा विश्वास था भगवान। उसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं उनके जीवन में भी कष्ट आती हैं, विपदाएं आती हैं, लेकिन उन कष्ट से, विपदाओं से वो घबराते नहीं। वो उन कष्ट विपदाओं में भी कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो भगवान की कृपा से उस कष्ट से, विपदा से वो पार पा जाते हैं। कुल देवी और देवता के बारे में बताएं। तो ऐसा है, और खास करके जो हमारे एंसेस्टर्स हैं तो कुल देवता, कुल देवी इनको मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, उनका पूरा आदर करना चाहिए, उनका पूरा सत्कार करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि वो सब किसके अधीन, किसके अंतर्गत होकर काम करते हैं, वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग जाते हैं और अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कुल देवी, आपके कुल देवता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करते हैं। एज पर श्री रामचरितमानस, श्री राम जी के चरण कमल शिव जी के हृदय में।
तो यस, देयर इज नो डिफरेंस। मैंने आपको बताया है कि भगवान कृष्ण में और भगवान विष्णु में, श्री राम जी में से कोई बहुत अंतर नहीं है। अलग अलग कार्य को करने के लिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए भगवान अलग अलग रूप लेते हैं। तो भगवान शिव चाहे राम जी की पूजा करें या कृष्ण की पूजा करें, इट्स वन एंड सेम, नथिंग डिफरेंट। ओके, कृष्ण भगवान का जन्म सब देवताओं के बाद हुआ। Then how come his supreme power and all devatas are his root only? तो जो भगवान है वो जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं, और वो भी अपनी इच्छा से। देखिए, जब कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है अपने माता के गर्भ से, तो खून से, पस से लथपथ होता है, रोता हुआ जन्म लेता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, तो कैसे अवतरित हुए थे? चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए थे। 400 फॉर्म, उनके शरीर के ऊपर सुंदर पीत वस्त्र थे, माथे के ऊपर मोर पंख लगा हुआ था, और उनके चार भुजाएं के अंदर शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब कुछ थे। तो भगवान जो जन्म लेते हैं, वास्तविकता में वो अवतरित होते हैं अपनी इच्छा से। वो एक साधारण बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेते। The Lord appears out of his own spirit will। और आप ये जो कृष्ण का अवतरण जो मान रहे हैं कि अभी कृष्ण द्वापर युग में आए, तो ऐसे जो ये चतुर्युग का साइकिल है, ये कई अरबों खरबों समय से चलता आ रहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 999 बार 4 युग का साइकिल रिपीट होता है। सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग, फिर उसके बाद दोबारा से सतयुग आता है। तो ऐसी अनगिनत काल से चला आ रहा है। तो आप कृष्ण के अवतरण को एक पॉइंट नहीं मान सकते। पहले भी अवतरित हुए हैं भगवान, और आगे भी अवतरित होंगे, नहीं? तो ये कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया। इट्स अ रिपीटेड थिंग दैट इज हैपनिंग। एनी इनपुट्स अबाउट कल के अवतार? तो कल के अवतार 10 अवतारों में से आखिरी अवतार है, जो कि इस कलयुग के समापन में आएंगे। और इस कलयुग का जो लाइफ है वो है 4,32,000 ईयर्स। उसमें से सिर्फ अभी 5 साल बीते हैं। तो शास्त्रों का वर्णन है कि जो कल के अवतार होंगे वो कलयुग के अंत में होंगे, यानी कि अभी समय है उनके अवतार। सम पीपुल से कल की अवतार, हाँ, बैंगलोर में एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कल के अवतारों को बुलाया गया था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां पे 200 कल के अवतार उपस्थित हो गए। 200 लोग आए थे, तो कह रहे थे कि हम भी कल के अवतार हैं, हम भी कल के अवतार। तो अवतार जो है, ऐसे कोई अपने आप को अवतार नहीं कह सकता। अवतारों का वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत है। उनके बहुत सारे स्वरूप का वर्णन है कि कौन किसको अवतार कह सकते हैं और किसको अवतार नहीं कह सकते हैं। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है, सब भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि इनको कमरे में बंद कर। तो उनके शिष्यों ने उनको कमरे में बंद कर दिया। तो 1 घंटे बाद वो व्यक्ति बहुत तेजी से नॉक करने लगा दरवाजे को, खोलिए खोलिए खोलिए। उन्होंने पूछा क्यों खोलना है, आप तो भगवान हैं, आप स्वयं खोल लीजिए। तो बोला नहीं, मुझे बहुत तेजी से टॉयलेट आ रहा है, दरवाजा खोलो, मुझे यूरिन पास करने जाना। तो उनके शिष्यों ने बोला आप तो भगवान हैं, अभी आप कह रहे थे कि मैं भगवान हूँ, भगवान को भी टॉयलेट करने जाना पड़ता है क्या? तो ऐसे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन हमें उसको देखना है कि शास्त्रों के अंतर्गत उसका वर्णन है कि नहीं। भगवान ने हमें वैदिक शास्त्र इसलिए दिए हैं ताकि हम चीजों को वेरीफाई कर सकें। Okay, so I think here we will end. Right?
So His Grace Ashok Chaitanya Prabhu, are you there? हरे कृष्णा दुलाम जी। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से बताया सारा। तो आप सभी जो है प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने इतना समय निकाल के जो हमें अच्छी तरह से आज बताया कि वास्तविक रूप में भगवान है कौन, और इतनी हमारे कंफ्यूजन रहती हैं और सारी कंफ्यूजन हमारे को क्लियर करी। तो आप सभी का भी धन्यवाद कि आप सभी ने अटेंड करा। हरे कृष्णा। जैसा कि आपने सुना, आज का जो सब्जेक्ट था बड़ा कठिन उलझा हुआ था, और प्रभु जी ने अपने सुंदर शब्दों के माध्यम से हमें इस ढंग से समझाया कि बहुत लोगों की ये मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो डाउट्स रहते थे वो क्लियर हो गए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट भी था आज का, हर कोई इस पे बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो हम प्रभु जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने इतना सुंदर ढंग से हमें समझाया। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का हम हार्दिक धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप सुन रहे हैं। और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कड़ी को टूटने मत दें। आप जो सातों सेशन है, सातों के सातों सेशन आप अटेंड करिए, तब जाकर के आपको सारी चीज, सारे जो डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी एक एक करके आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, जब 7वें दिन की आप सेशन कर लेंगे तब आपको लगा कि अरे मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो इस तरह आपको सही मायने में फायदा तभी होगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा है कि कड़ियां अलग अलग हैं, पहले था सर्च फॉर हैप्पीनेस, फिर उसके बाद आया डज गॉड रियली एग्जिस्ट, आज आया वन गॉड और मैनी गॉड, फिर अलग अलग सब्जेक्ट आए। लेकिन फिर आप जब 7th सेशन करेंगे तो आपको सारा एकदम सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सारी चैन जुड़ गई एकदम से, और आपको असली फायदा है तभी मिलेगा जब आप पूरे 7 सेशन करेंगे। तो आपसे निवेदन है, आपका फिर धन्यवाद भी है कि आप समय निकाल रहे हैं, सुन रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।